हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अपन DT04 पेपर 1। शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ना। इसमें काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। बी पार्ट में आपको पूछा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। सी पार्ट में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस मेड बाय दिस लाइन। तो बोल रहा है कि एक लाइन है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या बन रहा है। तो ये पॉइंट अपने को पता है, ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट है 0,4। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है। डी पार्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट वोट ए। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो अपन ने बोला कि m इक्वल टू GM होना चाहिए। फॉर दैट देखो मिनिमम वैल्यू निकालते कहते हैं कैसे अपन, m ग्रेटर देन इक्वल टू GM से। तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की कब होती है अपने को पता है, व्हेन m इज इक्वल टू GM। और m इक्वल टू GM कब होता है, व्हेन दीज टू टर्म्स आर इक्वल। मतलब a स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द पेयर ऑफ दीज 3 पॉइंट्स सच दैट, है ना, अपने को 2 पॉइंट दिया हुआ A B C इज ए वेरिएबल पॉइंट। बोल रहा है कि AC प्लस CB का मोड प्लस AC माइनस CB का मोड होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। अब ये मिनिमम होने के लिए अपने को पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, C इसके मतलब AB के बीच में कहीं पे भी C पॉइंट हो जाए तो AC प्लस CB मिनिमम होगा, दैट विल बी इक्वल टू AB। ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू AB। AC माइनस CB भी मिनिमम हो जाए, मतलब AC इज इक्वल टू CB, मतलब मिड पॉइंट हो जाए। तो ये उस केस में 0 हो जाएगा और ये उस केस में AB हो जाएगा, मतलब C शुड बी मिड पॉइंट। C शुड बी मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, in a triangle ABC, A equal to 0 0 0, A is origin 0 0, right? Angle bisector through B is this. B के थ्रू अपने को एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ना। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गिवन टू अस। ठीक है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ अपने को, इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है देखो, 3x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ साइड BC, मतलब BC की अपने को स्लोप निकालनी है। BC की स्लोप कैसे निकालेंगे इस पे अपन डिस्कशन करते हैं। देखो BC की स्लोप के लिए अपने को BC लाइन पे कोई 2 पॉइंट चाहिए। A पॉइंट तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इमेज इसकी हो जाएगी, मान लो C विल बी व्हाट, A डैश। इमेज ऑफ A अबाउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी A डैश। इमेज का फॉर्मूला जानते हैं अपन, वहां से A डैश मिल जाएगा। सिमिलरली अब एक बात अपन और इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि जो A है उसका परपेंडिकुलर, ये एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में जो इमेज होगा, ऐसे समझो कि 2 लाइंस हैं। ठीक है। उसका यदि एंगल बाइसेक्टर कोई है, एंगल बाइसेक्टर ये पॉइंट B है एक तरीके से, ये पॉइंट अपने पास A है। अब इस A का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जिसकी दोनों से लाइन से क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू गिवन लाइंस। ठीक है। तो इस लाइन से भी वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा,
तो यहाँ से इस पॉइंट से यदि अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगी, इस पॉइंट से भी अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो ये एक तरीके से इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन विल बी सेम, ये अपन बोलते हैं। अब ए डैश की यदि बात करें, इस ए का यदि मिरर इमेज इसके अबाउट लेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि अपने को क्या मिलेगा, वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा। जरूरी नहीं है कि ए का जो मिरर इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में सी आए, बट इस लाइन पे कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है ना। कोई भी पॉइंट यहाँ पे उठाया अपन ने, यदि ये लाइन बाइसेक्टर लाइन है तो इस पॉइंट की मिरर इमेज पक्का यहाँ पे इस लाइन पर ही होगी। देयर इज नो अदर वे, ठीक है ना। सिमेट्रिक पॉइंट है, इस लाइन पर ही होगा। हो सकता है कहीं और जगह हो सकता है वो यहाँ पे हो, है ना। ए का मिरर इमेज यहाँ पे आ सकता है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये ए बी के रेस्पेक्ट में जो है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये ए डबल डैश आ सकता है, बट इसी लाइन पे होगा, ये अपन कंफर्मली बोल रहे हैं। तो अपन को 2 पॉइंट मिल गए ऑन बी सी। यदि 2 पॉइंट मिल गए तो अपन बोल सकते हैं क्या है, ये लाइन का अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग ए डैश एंड ए डबल डैश विल बी व्हाट, बी सी। तो अपने को सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, ये मिरर इमेज, इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड यहाँ पे है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सी। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर मिरर इमेज। दोनों केस में एक बार इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जो एक्स वाई मिलेगा ये मिरर ए डैश मिल जाएगा। एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, दोनों पॉइंट मिल गए, मतलब अपना लाइन वी सी आ गया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अपन क्या चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट एक लाइन पे लेंगे तो उसका मिरर इमेज दूसरी लाइन पे होगा पक्का, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था ये थोड़ा ठीक प्रॉब्लम था। इस प्रॉपर्टी पे अपन ने जेईई में भी 1-2 सवाल देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस ABCD इज मेंबर ऑफ बोथ द फैमिलीज। ओके, ये बोल रहा है कि इस रोम्बस का एक डायगोनल है जो कि दीज टू फैमिली का मेंबर है। वो फैमिली क्या है, इन फैमिलीज को ध्यान से देखें तो ये फैमिलीज क्या है, किसी पॉइंट से पास करती हुई L1 प्लस लेमडा L2 टाइप की है। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाली फैमिली को सोल्व करते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये L1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये L2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो एक तो मिल जाएगा अपने को 1,0, एक मिल जाएगा अपने को क्या, -1,1, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से इस एक डायगोनल की इक्वेशन आ गई। डायगोनल की इक्वेशन क्या आएगी, देखो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या, देखो 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 अपॉन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास -2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक डायगोनल की इक्वेशन मिल गई। अब अपने को निकालना है सेकेंड डायगोनल की लेंथ। ओके, अब 5,4 एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अपन 5,4 पॉइंट दिया हुआ है कि एक वर्टेक्स है। अब वो कौन सा वर्टेक्स होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। इसमें तो ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट है ये वाला 5,4, ठीक है। तो अपने को इस डायगोनल की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल, ठीक है। इस रोम्बस का एरिया दिया हुआ अपने को। अच्छा, ये पॉइंट अपने को पता है कि तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस निकाली जा सकती है, ठीक है। तो यदि इस रोम्बस की बात करें, ये लेंथ मान लो यहाँ पे है x है, ये मान लो y है। तो रोम्बस का
हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, ये होगा रोम्बस का एरिया टोटल। टोटल एरिया अपने को दिया हुआ है 12√2, 12√5, ठीक है। तो 2xy इज इक्वल टू 12√5, xy इज इक्वल टू 6√5। अपने को ये डिस्टेंस पता है, अपने को निकालना है 2y। बेसिकली क्या निकालना है अपने को 2y, तो अपने को क्या निकालना है x इंटू 2y ही निकालना है। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12√5/x। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। 5 + 8 - 1 अपॉन √5, 12/√5 आ गया, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो देखो ये क्या आ रहा है, 2y इज इक्वल टू, अपने को 2y ही निकालना है, 12√5 अपॉन 12/√5, डिस्टेंस आ गई 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन x की पावर 7x³ प्लस 1 की पावर 2 dx, इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने को दिया हुआ f(x) प्लस c, ठीक है। f(-1) इज इक्वल टू 1 है, मतलब f(x) पे कंफर्मेशन है, वो यहाँ से निकलेगा। देन फाइंड 9 इंटू f(9). तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन से अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ से कुछ कॉमन लेने से फ़ायदा होना चाहिए। x की पावर 14 कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 + x की पावर -4 प्लस x की पावर -7, ठीक है। x की पावर 14 से डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, 4 अपॉन x की पावर 5 प्लस 7 अपॉन x की पावर 14 है तो 8। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यदि करेंगे, इसको अपन ने t माना तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू -4 अपॉन x की पावर 5 -7 अपॉन x की पावर 8, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे इंटू dx। ये आ जाएगा अपने पास इंटू dx, तो ये आ जाएगा -dt अपॉन t²। इंटीग्रेशन क्या आ गया देखो, इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास t की पावर -2 है, -2 + 1 -1, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t + c। तो 1 अपॉन t क्या है अपने पास, ये है 1 + x की पावर -4 प्लस x की पावर -7 प्लस c। ये है अपने पास, लेट्स से दिस इज f(x) प्लस सम कांस्टेंट k है, क्योंकि अपने को c का भी पता नहीं है ना, कुछ c मान लेते हैं। दिस प्लस c इज इक्वल टू लेट्स से f(x) ये है, क्योंकि अपने को कुछ कांस्टेंट अभी f(x) में अपन ऐड कर सकते थे 1 2, तो अपन f(x) प्लस c के इसको f(x) डायरेक्टली नहीं मान लेंगे, वो अपनी गलती होगी, ठीक है। इसको कुछ दिस प्लस k इज इक्वल टू होगा f(x). अपने को दिया हुआ है f(-1) इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 + k। तो यहाँ से f(-1) मेरे को 1 दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू 1 + k, तो यहाँ से अब k इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लियर है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 9 इंटू f(1), तो इसी में रख दो 9 इंटू f(1). f(1) कितना होगा, 1/3। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
इंटीग्रेशन पे प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन है f ऑफ x प्लस c, ठीक है, वेर f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस ln2 एंड f ऑफ माइनस हाफ अपने को निकालना है, ठीक है। f ऑफ माइनस हाफ गिवन है अपने को ln ऑफ इस फॉर्म का आएगा, देन फाइंड दिस k। सो इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले तो इसको, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को अपन क्या रखते हैं 1/t, यही प्रोसीजर होता है। dx अपॉन लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक में अपन क्या करते हैं, लीनियर को रखते हैं 1/t, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स को रख दिया 1/t, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर dt। तो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन dx आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन ये आ जाएगा 1/t अंडर रूट ऑफ x की जगह अपन अब क्या रख देंगे, x की जगह 1/t माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 की जगह 1/t, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसका अब इंटीग्रेशन चाहिए अपने को। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो इसको अपन कर देंगे टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस 1/2 एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन प्लस सी, बट ये t की टर्म्स में आया तो अपन इसको, ये x था अपना, तो इसको x कन्वर्ट करने के बजाय इसको अपन t में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन अपन ने निकाला है ये x की टर्म्स में आ रहा है, यानी ये t की टर्म्स में आ रहा है, पर अपने को चीज़ें चाहिए x की टर्म्स में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ने लिख दिया f ऑफ 1 माइनस टी बाई टी, कैसे, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी था, 1/t था, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1/t माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ t माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यदि अपन इसको वापस x की टर्म्स में लिखे तो समझ रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि हर जगह आपको t की जगह x प्लस 1 रखना पड़ेगा और फिर चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, t की जगह 1/1 प्लस एक्स हर जगह रख दो, तो वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए अपन ने ये काम कर लिया। अब अपने को गिवन क्या है, f ऑफ 0 गिवन है, तो यहाँ पे f ऑफ 0 कैसे बनाएंगे, t इक्वल टू रख देते हैं 1, तो f ऑफ 0 बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ln t माइनस 1/2, तो अपने रखा है t इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1/2 प्लस 1 प्लस c। f ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है अपने को माइनस ln2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ 3/2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू ln ऑफ 3/2 प्लस ln ऑफ 1/2, तो c इज इक्वल टू ln ऑफ 3/4, ये आ गया c अपने पास। अब देखो c मिल गया, मतलब अपने पास ये यहाँ पे ये आ गया ln ऑफ 3/4। नाउ अपना ln ऑफ f1 माइनस टी, f ऑफ 1 माइनस टी बाई टी, ये एक्सप्रेशन है। अब अपने को निकालना है क्या, ln ऑफ माइनस हाफ। अब यहाँ पे देखो माइनस हाफ रखने के लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा, t की जगह अपन क्या रख सकते हैं, t की जगह अपने को x की जगह माइनस हाफ रखने के लिए
देख लो टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, टी की जगह रखना पड़ेगा 2। तो 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़। तो टी की जगह 2 रखा तो ये जाएगा 2 माइनस 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 1 3 अंडर रूट ऑफ 3 ln ऑफ 3/4। ठीक है, सो हियर एफ ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस ln दिस, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस ln 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस बाहर है तो इसको क्या लिख देते हैं 2/3 प्लस 2√3 प्लस ln ऑफ 3/4 ln a प्लस ln b मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 3/4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है अपने पास ln ऑफ 2 इंटू ऊपर 3 है तो इसको क्या कर लेते हैं √3 से कैंसिल कर लेते हैं, √3 प्लस 2 ये बन गया नीचे। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना, √3 इंटू 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो नीचे बच गया 2, 4 माइनस 3 1। तो देखो क्या आ रहा है ln ऑफ √3 माइनस 3/2, ln ऑफ √3 माइनस 3/2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें लास्ट में एंड पार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है तो ध्यान देना है वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द लाइन L1 इज इक्वल टू दिस, L2 इज इक्वल टू दिस, देन मैच द कॉलम 1 and 2। इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। सेकंड पार्ट आपको पूछा है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो वो तो दोनों होगी, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस बोथ। एंड आर पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड हैविंग स्लोप -3,5। ये भी आसान है, फैमिली ऑफ लाइन का प्रॉब्लम है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। L1 अपने पास क्या है, देखो L1 9 है, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे L2 लाइन है अपने पास 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बाइसेक्टर होता है क्या, बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, these are the equations of एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें से एक्यूट कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस कौन सा होगा, ये कैसे डिसाइड होता है अपने पास। अपन बोलते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करो। a1 a2 प्लस b1 b2 का जो भी साइन आएगा वो साइन लेने पे हमेशा ऑब्ट्यूस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो अपन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव विल गिव अस ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा अपने को, ऑब्ट्यूस वाला बाइसेक्टर, और नेगेटिव अपने आप क्या दे देगा अपने को, एक्यूट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सोल्व हो जाएंगे। फिर अपन आते हैं सी पे। सी बोल रहा है कि इन दोनों के इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, मतलब वो लाइन ऐसी कुछ होगी प्लस लेमडा टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये लाइन किससे पास करती है, इसकी स्लोप है -3/5, तो इसकी स्लोप को लेमडा के टर्म्स में आएगी, इसकी स्लोप उसको इक्वेट कर देंगे -3/5 से, वहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर अपन क्या करते हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आसान सा आ रहा है तो इस स्लोप की लाइन अपन लिखनी है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से आ गया, स्लोप यहाँ से पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। डी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट। तो पैरेलल टू दिस का मतलब अपन बोल सकते हैं कि 3x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है,
यही होगी। और स्लोप वाई इंटरसेप्ट है अपने पास 5, 1/5। तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा वाई एक्स को 0 रखने पे -λ/5 इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ 1/5, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, लेमडा इक्वल टू -1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² + 1/x अंडर रूट x², 1 - x², दिस वन इज इक्वल टू गिवन है अपने को L/m log अंडर रूट ऑफ 1 - x⁴ -n अपॉन +n + 1/k साइन इनवर्स x²। तो अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अंडर रूट ऑफ 1 + x² का अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये देखो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा अपने पास, ऊपर 1 + x², नीचे बन गया अपने पास x अंडर रूट 1 - x⁴। ठीक है, 1 + x² का मल्टीप्लाई और डिवाइड अंडर रूट 1 + x² का, ये बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को यदि अपन बात करें तो इसको ब्रेक कर देते हैं अपन। एक तो हो जाएगा अपने पास 1/x अंडर रूट ऑफ 1 - x⁴ प्लस दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास x² × dx अपॉन x × अंडर रूट ऑफ 1 - x⁴। अब दोनों को इंटीग्रेट यदि करें अपन, यहाँ पे देखो x³ से अपन यदि मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, 4 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, x⁴ को t लेते हैं, dt बन जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t अंडर रूट ऑफ 1 - t। ठीक है, बन गया ये। अब 1 - t को अपन क्या ले लेते हैं, u² या कुछ समथिंग, तो यहाँ से क्या आएगा -2 dt, -2t dt इज इक्वल टू 2u du। ठीक है, तो dt की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, dt की जगह आ जाएगा, dt की जगह आ जाएगा अपने पास 2 से 2 कैंसिल, u du अपॉन t विथ नेगेटिव साइन अपॉन t। तो ये अपॉन t जो आएगा वो इसको बना देगा t²। ठीक है, t², फिर से क्या लिख देंगे, t² की जगह 1 - u², और अंडर रूट ऑफ 1 - t, ओके, अंडर रूट ऑफ 1 - t को लिया अपन ने, है ना, सॉरी, यहाँ पे 1 - t² नहीं है, 1 - t है। ठीक है, एनीवेज 1 - t को अपन ने लिया है u², क्योंकि x⁴ को अपन ने t लिया है, यार x⁴ इज इक्वल टू t था, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -dt इज इक्वल टू 2u du। तो देखो dt इज इक्वल टू -1/4 इंटीग्रेशन 2u du, t की जगह आ जाएगा 1 - u²। ठीक है, अंडर रूट 1 - t हो जाएगा u से u कैंसिल, तो देखो क्या आ रहा है, माइनस को अंदर ले जाते हैं, 1 बच गया 1/2 इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन है 1/1 - u² du। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका u² -1, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 × 1/2 ln ऑफ u - 1/u + 1, u - 1/u + 1। u अपने पास क्या है, एक तरीके से अंडर रूट ऑफ 1 - t, और t क्या है x⁴। तो u की जगह अपन ने फिर से क्या रख दिया, 1/4 आ गया, ये 1/4 ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - x⁴ -1 अंडर रूट ऑफ 1 - x⁴ + 1। तो एक एक्सप्रेशन तो अपने को यहाँ से मिल गया, इसका मतलब n की वैल्यू तो क्या हो गई 1, और L/m की वैल्यू क्या हो गई 1/4। ठीक, बचाइए
ऊपर है x, x बचा, x स्क्वायर को t लेते हैं तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो dt बन गया ऊपर, इंटीग्रेशन dt अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। t किसको लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहां से ये क्या आ जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ t इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को जो ऑप्शन है वहां से देखो k की वैल्यू क्या आ गई, 2, k की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे लिख देते हैं k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 1, दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी अपन बोल सकते हैं काइंड ऑफ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, कंसिडर ट्राइंगल ABC सो दैट साइड्स AB एंड AC आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय दीज टू लाइंस। तो अपन बात करें यदि यहाँ पे इस तरीके से कोई लाइन से A अपने को क्या दिया हुआ है, ABC इस तरीके से, BC पासेस थ्रू, तो लाइन AB एंड लाइन AC आर बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय दीज टू लाइन्स। अब यहाँ से यदि लाइन्स कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो लाइन्स क्या आ जाएगी अपने पास, y माइनस 9x इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन आ जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी अपने पास, ये बोल रहा है AB की स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी स्लोप यदि -1 है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 1, तो इसका मतलब y प्लस एक्स इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और AC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, y इज इक्वल टू y माइनस 9x इक्वल टू 0, ठीक। अब यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुए, यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुए तो अपन बोल सकते हैं कि A का मिरर इमेज होगा B और A का मिरर इमेज होगा C इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो B और C पॉइंट A की टर्म्स में निकाले जा सकते हैं। अपने को निकालना है लोकस ऑफ A, तो लोकस ऑफ A निकालना है, तो इसको मान लिया h, k। अब इमेज का फॉर्मूला अपन जानते हैं, इसके रेस्पेक्ट में इमेज इसकी आ जाएगी -k -h, इसके रेस्पेक्ट में इसकी इमेज, फॉर्मूला लगाओ आप, फॉर्मूले से तुरंत मिल जाएगा आपको, है ना, x माइनस एच अपॉन, इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालिए, तो x माइनस एच अपॉन a इज -9, y माइनस k अपॉन 1, ठीक है, y माइनस k अपॉन 1, x माइनस एच अपॉन -9, y माइनस k अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 इंटू k माइनस 9h अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 82, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी h के टर्म्स में, x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9k माइनस 40h अपॉन 41, एंड y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y को यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन, तो आ जाएगी 9k माइनस 40h अपॉन 41, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 9h प्लस 40k अपॉन 41। कैलकुलेशन आप कर लेना, तो ये आ जाएगा 9h प्लस 40k अपॉन 41, दिस इज B, दिस इज C। अब एक पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट है यहाँ से,
जिससे ये लाइन पास करती है, दैट इज 1,0 गिवन टू अस। अब b पता है, c पता है, h और k की टर्म्स में 1,0 पता है, तो इसकी कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं। दोनों की स्लोप को इक्वेट कर दो, चाहे अपन डेल्टा इक्वल टू 0 कर दो, वहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, लोकस। तो देखो लोकस निकालने के लिए अपन ने क्या किया, स्लोप, ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ d, तो m ऑफ BD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m ऑफ BC। m ऑफ BD क्या होगा, h अपॉन 1 प्लस k इज इक्वल टू m ऑफ BC। m ऑफ BC हो जाएगा c माइनस b, तो हो जाएगा 9h प्लस 40k अपॉन 41 प्लस h अपॉन 9k माइनस 40h अपॉन 41 प्लस k। h अपॉन 1 प्लस k इज इक्वल टू 50h प्लस 40k, नीचे क्या मिलेगा अपने पास 41k, तो 50k माइनस 40h, ठीक है। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5k माइनस 4h इंटू h इज इक्वल टू 1 प्लस k इंटू 5h प्लस 4k। 5xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 4y, 5xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखो यहाँ से, ये 5xy से 5xy कैंसिल, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y इक्वल टू 0। दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपको इमेज निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद लोकस के लिए आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इमेज निकालने के बाद कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, इमेज थोड़ा निकालना क्विकली फॉर्मूले से आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द ट्राइंगल ABC। अच्छा, यही चीज़ दी हुई है अपने को कि भाई ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको ऐसे कर रहा है, ये अपने पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये अपने पास है y माइनस 9x इज इक्वल टू 0, A B C। दिया हुआ क्या, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2,3, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दी हुई है, ठीक है। इसकी इक्वेशन है अपने पास 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ साइड BC, BC की इक्वेशन, BC की इक्वेशन चाहिए, मतलब BC पे एक कोई पॉइंट चाहिए अपने को, BC पे एक पॉइंट चाहिए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसको निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। एक तो 2,3 का 2,3 ये पॉइंट है, 2,3 का मिरर इमेज यहाँ पे ले लो, तो वो क्या आ जाएगा -3, -2। अब -3, -2 यदि ये पॉइंट है, अब ये यदि एंगल बाइसेक्टर है, अगेन वही कंसेप्ट जो अपन ने पहले यूज़ किया, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो एक ये इसका मिरर इमेज इस एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में ये जरूर होगा, ठीक है। खैर इसमें एंगल बाइसेक्टर की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अपन ए का मिरर इमेज इसके रेस्पेक्ट में निकालते तब भी अपनी बात बन जाती, ठीक है। सीधा पॉइंट C ही निकल आता, इस एंगल बाइसेक्टर की नीड भी नहीं है अपने को, ठीक है, बिना इसके भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जैसे ही अपन इमेज निकालेंगे, वो इमेज क्या मिलेगा, इमेज अपने पास आ रहा होगा 1, -4। इस -3, -2 की इमेज y माइनस 9x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में 1, -4, ये दोनों पॉइंट अपने को पता है, बस इसके क्या चाहिए अपने को, इक्वेशन चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 11 अपने को दिया हुआ है आई आर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर आर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 + 4, ठीक है, आई आर एक्स। अपने को क्या चाहिए, आई टू एक्स प्लस 2i0x ये निकालना है, ठीक है। आई टू एक्स इंटीग्रेशन प्लस 2i0x मतलब x की पावर 0 1, ये सिंप्लीफाई करना है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² + 2 अपॉन x की पावर 4 + 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x की पावर 4 + 4 को अपन ब्रेक कर सकते हैं, वही अपने को ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी जगह यूज आएगा। x की पावर 4 + 4 को अपन कैसे ब्रेक करते हैं, 2 × 2x² 2x² 2² -2 × 2x², ये करके इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर। तो x² - 2x + 2, इन दो पार्ट्स में इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था बात, x² - 2x + 2 इंटू x² + 2x + 2 में एक बार ब्रेक कर लिया तो अपन जानते हैं कि x² + 2 को अपन अब इस फॉर्म में रख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × x² + 2 बनेगा। तो ऊपर मैंने क्या किया, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, x² - 2x + 2 प्लस x² 2x + 2x + 2 अपॉन इंटू दिस। तो ये एक्सप्रेशन अपने पास क्या आ गया, देखो 1/2 1 अपॉन x² + 2x + 2 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx x - 1 का होल स्क्वायर + 1 dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करता है, ये इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, 1/2 ये आ रहा है tan इनवर्स ऑफ x + 1, ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x - 1। बट आंसर में ये दोनों ही नहीं दिख रहे, ठीक है। आंसर में अपने को ऐसा कुछ दिख रहा है tan इनवर्स x + 1, तो अपन आंसर में देखेंगे कि भाई ऑप्शन में किस हिसाब से अपन देखें, ठीक है। तो ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन पे देखो, एक बार tan इनवर्स x - 1 ले लो, एक बार tan इनवर्स x + 1 बना लो, है ना। tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स x + 1 का ऐड कर दो, हाफ tan इनवर्स x + 1 का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो मैंने क्या किया, है ना, ऐसे 1 2 3 4 सबको चेक किया। तो थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे तो tan इनवर्स ऑफ, ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा, हाफ tan इनवर्स x + 1 का ऐड कर दिया मैंने और हाफ tan इनवर्स x + 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये tan इनवर्स x + 1 जो चाहिए वो बन गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो tan इनवर्स ऑफ a - b अपॉन a + b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा, a - b अपॉन 1 + ab, 1 + ab, a - b विल बी व्हाट, -2, ठीक है, अपॉन 1 + ab, तो 1 + x² - 1 अपॉन 2, tan इनवर्स -2 अपॉन x², बट tan इनवर्स x² अपॉन में चाहिए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स 2 अपॉन x²/2 माइनस ऑफ, इसको लिख देंगे π/2 माइनस कोट इनवर्स ऑफ 2 अपॉन x²/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -π/4, वो तो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। -π/4 इसका तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट के साथ ही चला जाएगा, माइनस प्लस कोट इनवर्स 2 अपॉन x²/2। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x²/2/2, ठीक है। देखो ऑप्शन सी अपने पास सही आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है,
क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसी पे बेस्ड है। अपने को I1√2 दिया हुआ है, मतलब I1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब I1 कैलकुलेट करना है। तो I1 कैलकुलेट करते हैं पहले। सबसे पहले अपन I1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आई आर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर आर अपॉन एक्स की पावर 4 + 4 इंटू डी एक्स, ये गिवन है अपने। सो वी हैव टू कैलकुलेट I1 x। तो I1 x कैलकुलेट करते हैं। तो x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 + 4 इंटू डी एक्स, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्स स्क्वायर को t लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2x dx dt t² + 4। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t/2, और एक 1/2 और आएगा इस इंटीग्रेशन से, तो ये बन जाएगा 1/4 tan इनवर्स t/2 विच इज़ नथिंग बट 1/4 tan इनवर्स ऑफ x²/2। दिस इज इंटीग्रेशन I1x प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज I1x। Now we have given that I1√2 is equal to something। I1√2 दिया हुआ अपने को 9π/16 इज इक्वल टू I1√2 अपन निकालेंगे तो π/4 π/4 लिखेंगे, या 1/2 अपने को क्या निकालना, I1 of √2, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 विच इज π/4 इंटू 1/4 π/16, तो ये बन जाएगा अपने पास π/16 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। c इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 8π/16 विच इज π/2। तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया अपने पास π/2, मतलब I1x जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है अपने पास π/2 प्लस 1/4 tan इनवर्स x²/2। दिस इज I1x। अब अपने को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ऑफ π/2 प्लस थीटा को अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इसको वैसे अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन फोर अपॉन x²। ये अपने पास आ रहा है। तो अपन ने बोला कि इस क्वांटिटी से अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना है, तो इस क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 को टेंड कर रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग इनटू समथिंग। तो ये तो क्या आ जाएगी, 1 को टेंड करेगी, तो अपने पास लिमिट क्या बचेगी, ये जो भी क्वांटिटी है ये दोनों इनटू tan इनवर्स ऑफ x²/2 अपॉन 4x², है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज, माइनस ऑफ दिस। अब x टेंडिंग टू 0 पे एक तरीके से अपन बोलेंगे कि tan इनवर्स x²/2 है, तो इसको क्या कर लेते हैं x²/2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा 1/, ये भी किसको टेंड करेगा 1 को, ये भी 1 को टेंड कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/8। दिस इज अवर आंसर, सेकेंड ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर अलोंग द पेयर ऑफ लाइन्स दिस इक्वल टू 0। अपन यदि पेयर ऑफ लाइन्स की बात करें तो 2x² माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2y, यहाँ से y कॉमन लिया तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा अपने पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक तो आ गया y इक्वल टू माइनस 2x, एक आ जाएगा y इक्वल टू x/2, ठीक है। सो ये स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल अपने को पता है, 1 डायगोनल। अब एक डायगोनल पे अपने को एक पॉइंट दिया हुआ है 2,1, तो 2,1 कौन सा होगा, 2,1 इसी डायगोनल पे होगा। तो ये डायगोनल हो गया y इज इक्वल टू x/2
और ये डायगोनल अपने पास हो गया y इज इक्वल टू -2x। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये 0,0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस √5, ये डिस्टेंस √5। तो अपने को एक तरीके से ये पॉइंट निकालना है √5 डिस्टेंस पे। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं, ये पॉइंट क्या होगा, अल्फा कोमा 2 अल्फा, अल्फा कोमा -2 अल्फा, सॉरी अल्फा कोमा -2 अल्फा। तो अल्फा कोमा -2 अल्फा की डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 इज इक्वल टू √5 निकाल लो। तो अंडर रूट ऑफ √5 अल्फा ही तो आ रहा है, √5 मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, √5। तो मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू +-1। तो ये पॉइंट्स क्या आ जाएंगे अपने पास, 1, -2 एंड -1, 2। ठीक है, सो दीज आर 2 पॉइंट्स। पैरामेट्रिक से भी इसको कर सकते थे अपन, और यहाँ से आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द वेरिएबल लाइन L इज इक्वल टू y is equal to mx plus c cuts the curve y equal to x square minus x 8 point a and b such that AOB equal to 90 डिग्री। ओके, तो टिपिकल होमोजेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। एक कर्व दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है जो इसको 2 पॉइंट पे कट करती है, और अपने को दिया हुआ है कि ये एक 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ऐसा कुछ बस रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ऑब्वियसली 90 डिग्री यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रफ डायग्राम बना रहे हैं अपन। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो अपन ने क्या बोला, इस कर्व को इस लाइन के साथ होमोजेनाइज कर देते हैं। तो एक 2 डिग्री में इक्वेशन बनेगी, वो क्या होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो mx प्लस c को यदि होमोजेनाइज किया तो ये हो जाएगा y माइनस सी, ये इसका होमोजेनाइजिंग फैक्टर y माइनस सी बाई एक्स इज इक्वल टू 1। या अपन बोल सकते हैं कि y माइनस एम एक्स अपॉन सी, क्योंकि होमोजेनाइज करना है अपने को। तो ये हो जाएगा अपने पास y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये इस होमोजेनाइजिंग फैक्टर का अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अपने को दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक तो y के साथ अपन मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस एम एक्स बाई सी, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी 2 डिग्री का है, एक x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस एम एक्स अपॉन सी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या आ रहा है देखो, y स्क्वायर माइनस एम एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट देखते हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है m प्लस 1, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपने पास c प्लस m प्लस समथिंग इक्वल टू 0। अब ये 90 डिग्री यदि बनाता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि c प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन तो ये आ गया, c प्लस m प्लस 1, c ओके, ये माइनस c आएगा इधर आएगा तो, और ये माइनस m आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस या c प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो फर्स्ट इज करेक्ट। लाइन L पासेस थ्रू दी, तो किससे पास करेगी, यहाँ पे रख के देख लो, y माइनस एम एक्स माइनस सी कब हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो c की जगह यहाँ रख दो m माइनस 1 माइनस m। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 8 तो आ जाएगा y माइनस 1 प्लस माइनस m इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट अपने पास कौन सा आ रहा है, 1,1, जिससे ये हमेशा पास करता है। L1 प्लस लेमडा L2। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 10x इंटू 10 ऑफ x/2 इंटू dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो देखो ये क्या आ रहा है अपने पास, cos x इंटू cos ऑफ x/2 प्लस sin x इंटू साइन ऑफ x/2 अपॉन, नीचे आ जाएगा cos x इंटू cos ऑफ x/2 dx, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos ऑफ a माइनस b अपॉन cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x/2 इंटू dx। cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है अपने पास ln ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है, ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि 3 करेक्ट है, माइनस ln ऑफ sec x माइनस 10x, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट को अपन सॉल्व करेंगे सिमिलरली ऐसे ही, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपको दिखेगा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, माइनस ln ऑफ 1 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10x/2, उसको कैसे करेक्ट करें या उसको कैसे सॉल्व करें। तो अपन ने क्या किया, इसको ln ऑफ, इसको लिख दो अपन माइनस ln ऑफ sec x माइनस 10x। ठीक है, sec x को लिख दिया 1 अपॉन cos x, इसको लिख दिया sin x अपॉन cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ln ऑफ 1 माइनस sin x हो जाएगा अपने पास sin x/2 माइनस cos ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, नीचे अपने पास है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, sin x/2 माइनस cos x/2 ऊपर कैंसिल हो गया है, ऊपर बच जाएगा sin x/2 प्लस cos ऑफ x/2, नीचे बच जाएगा अपने पास cos ऑफ x/2 माइनस sin ऑफ x/2। अब किसका डिवाइड कर देते हैं अपन, cos ऑफ x/2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन रहा है माइनस ln ऑफ मोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस 10x/2, नीचे बचेगा 1 माइनस 10 ऑफ x/2। तो ऊपर आ रहा है 1 प्लस, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा ये माइनस आएगा, ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो एक माइनस वाला कैंसिल होगा, तो एक माइनस ऊपर बच जाएगा, नीचे बचेगा प्लस, ए प्लस भी बच जाएगा। सो फोर्थ भी अपने पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी ऑफ साइन एक्स। अब डी ऑफ साइन एक्स को आप सोल्व कर दो, डी साइन एक्स क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स होता है cos x dx, ये cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस cos 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा x बाई 2 प्लस cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 पहले से था 4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन। अब अपने को क्या चाहिए, f ऑफ x और g ऑफ x, तो 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 17, B and C are the images of this point with respect to y is equal to 2x plus 1 and 2y is equal to x plus 1 respectively, then the circumcenter of triangle ABC। ओके, ये क्या बोल रहा है, B and C है ना, इस क्वेश्चन को ढंग से समझो। एक पॉइंट है, किसी पॉइंट 1,4 की किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज अपने को दी हुई है, ये A है, ये इसका A डैश है, दूसरी कोई लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज अपने को पता है, वो है अपने पास A डबल डैश। मिरर इमेज होता क्या है, ये इसको बाइसेक्ट भी करता है और ये परपेंडिकुलर भी होता है, वही मिरर इमेज है। तो इसका मतलब A और A डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही है, और A डैश को मैंने नाम दिया है B,
तो ये बी है और ये अपने पास मान लो सी है। तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये अपने पास क्या होता है, सर्कम सेंटर। अपने को इस ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर निकालना था। अल्टीमेटली क्या करना है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों लाइंस की इक्वेशन पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया अपने को। क्वेश्चन नंबर 18, लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस। तो देखो ये लाइन अपने पास है एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। इस लाइन को देखें तो ये बन रहा है x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दो लाइन है अपने पास, एक है x इज इक्वल टू 4, एक है y इक्वल टू 4। एक दूसरी लाइन है ऐसी x प्लस वाई इज इक्वल टू a। इसका इन सेंटर का अपने को लोकस चाहिए है ना, इन सेंटर का अपने को लोकस चाहिए। इन सेंटर यही कहीं होगा। इन सेंटर की खास बात क्या होगी, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। या अपन बोल सकते हैं कि इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पे इसका बाइसेक्टर क्या होगा, इसका बाइसेक्टर तो क्या होगा, लाइन y इक्वल टू एक्स ही होगा, अपन जानते हैं। तो ये तो पक्का है कि लाइन y इक्वल टू एक्स पे ही तो होगा जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है। तो लाइन जो एंगल बाइसेक्टर इसका है वो क्या होगा, लाइन y इक्वल टू एक्स होगा। तो y इक्वल टू एक्स पे होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बाकी थ्योरेटिकली अपन क्या करेंगे, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, ये पॉइंट h, k मानते हुए तीनों से डिस्टेंस को इक्वेट कर दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, लोकस ऑफ इन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे यहाँ पे, अपने को इन सेंटर ही चाहिए, ध्यान रखना, इन सेंटर ही चाहिए। जब आप ए बी इनकी डिस्टेंस को इक्वेट करते हो एक्चुअली, तो डिस्टेंस में मोड होता है ऊपर, डिस्टेंस में क्या होता है, मोड। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो इन सेंटर का भी लोकस आएगा, पैरेलली एक्स सेंटर का भी लोकस आएगा, क्योंकि एक्स सेंटर की भी क्यूबी क्या है, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो अपने को ये एंश्योर करना होगा कि वो वाला पॉइंट इन सेंटर ही है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि अपन यहाँ पे देख लें कि क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से यदि सिर्फ जाएंगे तो वहाँ पे एक्स सेंटर का लोकस भी अपने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अपन ग्राफ देख लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 9 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन काफ़ी आसान सा इंटीग्रेशन है। x की पावर 12 बाहर ले लो, x की पावर 12 बाहर लिया, ऊपर है अपने पास x की पावर 9, तो ऊपर चला जाएगा अपने पास x की पावर -3। नीचे क्या बचेगा देखो, 4 प्लस x की पावर -2 की पावर 6। 4 प्लस एक्स की पावर -2 को t लेंगे तो ऊपर क्या बन रहा है अपने पास, dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बन जाएगा डी टी अपॉन -2, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा डी टी अपॉन -2 इंटू टी की पावर 6। दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, थोड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है, करते हैं इसको। अपने को क्या दिया हुआ है, जे दिया हुआ है इंटीग्रेशन x प्लस वाई एक्स वाई डी वाई। वाई इज ए फंक्शन ऑफ x। वाई ऐसा नहीं है कि x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। मान लो y x पे डिपेंड करता तो सिचुएशन अलग तरीके से इसको अपन टैकल करते प्रॉब्लम को, और y x के इंडिपेंडेंट होता तो अलग तरीके से इसको हैंडल किया जाता प्रॉब्लम को।
यहाँ पे दिया हुआ है y इज ए फंक्शन ऑफ x, सो वी विल कंसिडर दैट ये एक फंक्शन ऑफ x है, उसकी तरीके से सोचेंगे कि इसको ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मान लो y x से इंडिपेंडेंट होता तो अपन क्या करते उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। j i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। अपने को निकालना है j माइनस आई। j माइनस आई डायरेक्टली तो अपन कर नहीं सकते, पर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई एक तरीके से एलसीएम आ गया, तो यह आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर बचेगा अपने पास x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब x डी वाई माइनस वाई डी एक्स में एक एक्स स्क्वायर इधर पहुंचा देंगे तो ये देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स क्या होगा, डी वाई एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो डी ऑफ y बाई एक्स ही बन रहा है ये, क्लियर है बात। तो ये क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, और क्योंकि हर एक फंक्शन को अपन x बाई वाई की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखो ये बन रहा है अपने पास x बाई वाई प्लस 1, इसको लिख दिया अपन ने d ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, d ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स को अपन t माने तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास ln t प्लस c। t अपने पास क्या था, y बाई एक्स प्लस c, ये अपने पास आया i प्लस जे, ये सॉरी j माइनस आई इंटीग्रेट होने के बाद। अब देखो अपने को क्या चाहिए, c निकालने के लिए अपने को सब कुछ दिया हुआ है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और y ऑफ e इज इक्वल टू e स्क्वायर, ठीक है। g ऑफ 1 इज ऑल्सो 1 और ये क्या अपने पास g ऑफ x, इसको अपन ने नाम दे दिया g ऑफ x। तो अपन g ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, g ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ x की जगह 1 रखना है अपने को, इसको g ऑफ x नाम दिया है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, y ऑफ 1 अपॉन x 1 दिया हुआ है प्लस y ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल टू g ऑफ 1, g ऑफ 1 दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू y ऑफ 1 इज गिवन टू अस, y ऑफ 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो ln 1 हो गया 0, y ऑफ 1 इज 1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो c 0 आ गया अपने पास। अब अपने को निकालना क्या है, g ऑफ e, तो g ऑफ e रखते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा ln ऑफ y ऑफ e इज गिवन टू अस e स्क्वायर, x की जगह e रख दिया प्लस e स्क्वायर अपॉन e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g ऑफ e, तो ये हो जाएगा ln ऑफ e विच इज़ 1 e स्क्वायर अपॉन e विच इज़ e, 1 प्लस e इज अवर आंसर। ये अपन बोल सकते हैं टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट या डिफरेंट प्रॉब्लम था, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें काइंड ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ तो ये क्वेश्चन बहुत आसान अपने को लगता, क्योंकि ये जो बन रहा है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल अपन पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी के लिए डिफिकल्ट था, यदि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी, सिंपल प्रॉब्लम था, ट्रिकी अपन बोल सकते हैं, थोड़ा ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अगेन इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ट्रिकी एंड गुड, ऐसे जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 5x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 dx। अब अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसको सोल्व करने का और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है अनटिल अनलेस इसको t लें ये dt बन जाए। सही है बात, और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, बाई पार्ट्स लगाएंगे तब भी चीज़ें जो है डिफिकल्ट होती चली जाएगी। तो यही एकमात्र ऑप्शन है। अब वो करने के लिए अपन ने क्या किया, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ से एक x निकाल के इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 5x की पावर 4 बना दिया, यहाँ पे 6x की पावर 5 बना दिया, ठीक है। एक x कॉमन लिया, इसमें डाल दिया ये एक x, उससे क्या होगा, x जाने का मतलब x का पावर 3 की पावर 1/3 अंदर जा रहा है, ठीक, इसके अंदर। तो x क्यूब अंदर गया, तो ये बन जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 की पावर 1/3, है ना। यहाँ से x जो बाहर निकाला था उसको मैंने लिख दिया x की पावर 3 की पावर 1/3, ये x ही है। अब इसके अंदर ये चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो वो बन जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 6। उससे देखो क्या हुआ, इसको t लेने से ये dt बन गया। जेई में 2 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी कंसेप्ट पे। dt बनते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स 10x अंडर रूट ऑफ cos x dx। तो अपन ने क्या बोला, क्या करते हैं अपन, 2 अंडर रूट cos x को एक जगह रखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 10x अंडर रूट ऑफ cos x dx, ठीक है। ये इसको यहाँ पे रखते हैं, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बाई पार्ट्स लगा देते हैं, इस पे बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो sin x अपॉन cos x, तो sin x अपॉन ये एक तरीके से ऐसा है, sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x dx। cos x को t लेंगे तो sin x dx क्या बन जाएगा, माइनस sin x dx बन जाएगा dt। तो एक माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रूट t बन जाएगा, ये रूट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास यहाँ पे रूट t 1 अपॉन रूट t, तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ, t की पावर हाफ मतलब रूट cos x ऊपर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अपन लगा रहे हैं, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ, प्लस x एज इट इज, ठीक है, x हो जाएगा अपने पास एज इट इज, ये आ जाएगा अपने पास x इंटू अंडर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 ऊपर आ गया इंटू dx। तो बाई पार्ट्स लगाया सिर्फ इसमें, और ये एज इट इज यहाँ पे रहा। अब देखो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x अंडर रूट cos x, 2x अंडर रूट cos x। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये अपना था DT4 पेपर 1। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।